पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करने चाहिए। तो 2 पार्ट्स है इसके एनालिसिस के। एक एनालिसिस आप कर सकते हो पर्सनल लेवल पे कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो पीवाईक्यू सॉल्व करने के टाइम, क्योंकि जो मिस्टेक्स आप पीवाईक्यू सॉल्व करने के टाइम करोगे वही मिस्टेक्स आप रियल एग्जाम में भी करने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लो पीवाईक्यू सॉल्व के टाइम, सोल्यूशन के टाइम ही, तो आगे चल के वो मिस्टेक्स नहीं होंगे। और सेकेंड एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यू इटसेल्फ कि कौन से थीम्स, अगेन मैंने ये बोल दिया फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कौन से थीम्स आ रहे हैं, उनके ऑप्शंस कैसे होते हैं, कौन से ऑप्शंस आर मोर लाइकली टू बी रॉन्ग। इस पे भी कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे, फुल प्रूफ नहीं है आई एग्री, पर काफ़ी मदद करते हैं कि विच आर द ऑप्शंस विच आर मोस्ट लाइकली टू बी रॉन्ग। जैसे कुछ फिगर है, मान लो जैसे एक क्वेश्चन था शायद लास्ट ईयर 2023 के पेपर में कि एमएसएमई का लिमिट, डेफिनेशन का लिमिट इज 5 या 10 करोड़, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो जब फैक्ट्स और फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली देखा गया है कि रॉन्ग होते हैं, 100% नहीं पर मोस्टली ऐसे होते हैं। तो ये सब आप एनालिसिस कर सकते हो कि यूपीएससी जब ऑप्शंस बनाती है तो कौन से वाले ऑप्शंस आर मोर लाइकली टू बी रॉन्ग। फिर कुछ होते हैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस, जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक एग्जाम्पल है बस, ये किन किन फीडस्टॉक से बन सकता है। तो इसमें 4, 5, 6 जितना भी यूपीएससी ने दिया है, मान लो उन्होंने लिखा है कि वीट से, पोटैटो से, स्लज से, ये सब से बन सकता है, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मोस्टली जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करेक्ट होते हैं। तो ये सब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस भी बने हुए हैं तो आप वीडियोस भी देखोगे तो उसमें ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल जाएंगे। और ये जेन्युइनली मदद करते हैं क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में भी बोला, आपको 70% क्वेश्चन के आंसर्स विथ 100% श्योरिटी नहीं आते हैं। मान लो 3 ऑप्शंस है तो आपको एक आप जानते हो कि ठीक है ये करेक्ट है, पर बाकी 2 के बारे में बहुत पता नहीं होता है। तो आप उससे, ये सारे एलिमिनेशन ट्रिक से आपको फायदा होगा।